सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले जैसे कल जो हमारा सेमिनार हुआ और इम्पीरियल मास्टर के साथ हमारी मीट हुई, तो सभी लोग लीडर्स लोग सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और सभी लोग अचीवर भी वहां पर आए थे और हमने इम्पीरियल मास्टर को भी सुना वहां पर। और हमारे स्टार मास्टर और रॉयल मास्टर सभी लोग थे और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। तो दोस्तों, आज जो हमारी जूम मीटिंग होने वाली वो भी जबरदस्त होने वाली है। और अगर कुछ लोग लीडर्स लोग आपके रह गए तो आप कॉल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये बहुत जबरदस्त होने वाली है और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब क्या है कि जैसे कल जो हमारी मीटिंग हुई है, बड़ा सेमिनार हुआ है, तो हमारा गियर चेंज करने का टाइम आ चुका है। अब हमको यहाँ पर गियर हमारा चेंज करना है और हमारी रफ्तार को बढ़ाना है। और उसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमारे जो आज जो हमारे लीडर्स आने वाले हैं और आपको अनुभव बताएंगे और उनकी जर्नी बताएंगे और हमको कैसे यहाँ पर जल्दी सक्सेस हासिल करना है, तो वो सारी चीजें हमको बताने वाले हैं। तो आप सब लोगों को बिल्कुल 1 मिनट भी जूम मीटिंग से बाहर नहीं होना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो हमारे लीडर्स आने वाले हैं, शेरोन रोज मास्टर जो हमारे नए बने हैं, शेरोन रोज मास्टर मिस्टर अकबर नवाब बेग सर, वो आने वाले हैं और यहाँ पर हमारा उनका अनुभव हमें बताएंगे। तो जो उनका अनुभव है वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात करें तो उनका 1 सालों का अनुभव है और ग्रेट पर्सनालिटी है। और देखा जाए तो दोस्तों, ये जो मीटिंग्स वगैरह होती है, जूम मीटिंग वगैरह, तो ये जितने भी लीडर्स आते हैं ये अपना पुराना अनुभव बताते हैं। और खासकर जो हमारे जो नवाब सर आज जो मीटिंग लेने वाले हैं, उनकी बात की जाए तो वो इतने शानदार तरीके से और इतने शालीनता से बताते हैं और इतना उनका जबरदस्त तरीका है बताने का, काम करने का तरीका। और अगर हमने उसका उनका तरीका अगर ये यूज कर लिया तो हम जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो सर जो बताने वाले, देखिए उनका जो अनुभव है इतने सालों का, क्या कीचड़ आए थे, क्या कांट आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मीटिंग में नए लोग भी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का पहला अनुभव है। तो जो उनको तकलीफ आई लाइफ में काम करने में, वो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली। तो हमारे जो लीडर्स है ना, वो सब कुछ सिखाने वाले होते हैं। तो बिल्कुल आप दिल थाम के बैठिए और हम सर का यहाँ पर इस मीटिंग में बिल्कुल जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। और ग्रेट पर्सनालिटी है, इंदौर मध्य प्रदेश से रहते हैं नवाब सर। और नवाब सर की बात की जाए तो मैं करीबन 8-10 साल से उनके साथ हूँ और मैं इतना इम्प्रेस रहता हूं उनसे कि बोला जाए ना कि अगर कोई उनकी परछाई में भी रह ले तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर को इनवाइट करना चाहूंगा। क्लैपिंग के साथ सब लोग स्वागत करेंगे मिस्टर नवाब बेग सर का। शेरोन रोज मास्टर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम नवाब सर, प्लीज वेलकम। मोस्ट वेलकम, बेस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज सभी लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक नए तरीके से, है ना। आज का दिन कुछ अलग है। मैं शेरोन रोज मास्टर बनने के बाद में ये पहली मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं और मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि इंडिया में एक और शेरोन रोज मास्टर आ गया। और स्पेशली मैं बात करूंगा मेरी टीम के लिए, तो उनको भी बधाई हो जिन्होंने एफर्ट करके जो कोरिया का सिस्टम है उसको फॉलो करके कि हमको अपनी अपलाइन को ऊपर लेके जाना है। ये एक नियम है, ये एक सिस्टम है और इसी सिस्टम को मैंने नीचे फॉलो करवाया और जिसकी वजह से आज ये चेंजेस हुए, राइट। तो आज मैं आपको मेरी जर्नी का कुछ छोटा सा पार्ट बताऊंगा और उस पार्ट के लिए जो है उस पार्ट को अगर हम समझें तो उस पार्ट में क्या है, कैसे ये जर्नी हुई और क्या शेरोन मेरा निकला, मैं उसको पहले एक बात जरूर बोलूंगा। एक बात बहुत क्लियरली से, बहुत क्लियर शब्दों में जरूर बोलूंगा कि ये जर्नी जो है लोग बाग समझते हैं कि बहुत कठिन है। यकीन मानना ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसान है यकीन मानना। बट
आसान मैं क्यों बोलता हूं या ये क्यों है, हम इस चीज को समझें। तो आसान ये इसलिए है, ये आसान इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि जिस तरह से, जिस स्पीड से हम लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, वो स्पीड कम है, सिर्फ स्पीड कम है। आप एक बार गियर चेंज करिए, आप यकीन माने कि उस चीज को बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो ये जो सफर मैंने यहां तक तय किया, शेरोन रोज मास्टर तक का, जहां पर कंपनी ने खुद बोला है कि यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सफर तो वैसे ही बहुत आसान है, ये लिटरली बहुत आसान है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। हम जो हैं गियर, जो कहते हैं ना, एक्सीलेटर पे पूरी जोर से हमने, सॉरी क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली यहाँ मैं प्रॉपर कुछ है नहीं, मैं सिर्फ सर ने बोला तो मैं आप लोगों के समक्ष आ गया। मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, अभी गुड़गांव में हूँ, और प्रॉपर चीजें नहीं है, मैं जुगाड़ के उससे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं बता रहा हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक्सीलेटर पे तो जोर से पांव रख रखा है, लेकिन क्लच नहीं छोड़ा है। और यकीन माने, जब तक हम क्लच नहीं छोड़ेंगे, एक्सीलेटर कितना ही जबरदस्त तरीके से आप जोर से दबा ले, कुछ नहीं होगा। सो हमें दोनों चीज साथ में करना होगा, एक्सीलेटर भी और क्लच पे से पांव भी हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्लच पे से पांव नहीं हटा रहे, इस वजह से हमारा जो है वो लेवल नहीं मिल पा रहा है, वो ताकत नहीं मिल पा रही है, या फिर हम उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यकीन माने, हम सबके अंदर, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, और कम से कम ये लेवल की ताकत तो बहुत नॉर्मल है, राइट। चलिए, तो मैं आज यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं आज जो है थोड़ा सा नए के हिसाब से भी बात करूंगा। नए यानी कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। और हम जब कंपनी का चुनाव करते हैं, तब हमें क्या देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, आज हम थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बाकी मैंने इस चीज को कैसे किया, मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें जब कंपनी का चुनाव, मैंने आज के कल के सेमिनार में भी एक वर्ड कहा था कि यकीन माने हम लोग कंपनी का चुनाव गलत कर लेते हैं, और अगर आपका चुनाव गलत है तो फिर सक्सेस मिलेगी कैसे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का चुनाव में क्या चुनाव करना चाहिए। कभी भी दोस्त आप लोग कंपनी का चुनाव करें तो बेसिकली 4P जरूर चेक करें। 4P यानी कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, और ये जो चीजें हैं, ये आप लोग ऑलरेडी एटमी में आके तो सिलेक्ट कर चुके हैं, डिसाइडेड हो चुका है आपका, राइट। अब इस पाथ पे चलना भर बाकी है, इस पाथ पे चलना भर बाकी है, और चलने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, वो अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो हमारा सफर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग अपने ही काम को टफ, डिफिकल्ट बना देते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने काम को टफ और डिफिकल्ट न बनाएं। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। हम खुद उस चीज को लेकर हम टफ में बन जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ चीजें शेयर करूंगा जिससे आप जो है उस चीज को आसान कर पाएंगे, राइट। पहले तो एक चीज, जो कंपनी के 864 नियम है, उसको अपने ब्लड में उतार लें, उसको अपने ब्लड में उतार लें। ये कंपनी जो है डुप्लीकेटेबल है,
इसका प्लान जो है वो डुप्लीकेटेबल है, 100% डुप्लीकेटेबल है। तो ये जब डुप्लीकेटेबल है तो हमको इसका जो है थोड़ा सा, हमारा ही तो डुप्लीकेट होगा, हमारा ही तो डुप्लीकेट होगा, तो उसके लिए हमको एजुकेशन लेना जरूरी है। अगर लीडर का एजुकेशन प्रॉपर नहीं है तो डुप्लीकेशन, फर्स्ट पेपर जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो दोस्त यहां पर थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस करें, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। कंपनी का जो हमारा फॉर्मूलाज है, जिसको हम कहते हैं ना पेटेंटेड कुछ चीजें हैं हमारी, 4 पेटेंटेड हैं, उस पेटेंट पे स्पेशली फोकस करें। और जब भी आप किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसको थोड़ा आसान तरीके से बताएं। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लान को इतना टफ बना देते हैं कि सामने वाला वैसे ही डर जाता है। दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रखें, बहुत बड़ा फिगर ना बताएं। व्यक्ति को हजम करने की भी तो ताकत होना चाहिए। आप उसको क्या बता देते हैं, आप उसको बता देते हैं कि यार आपको ना करोड़ का पेमेंट आ जाएगा। अरे भाई, करोड़ का पेमेंट अगर बता दोगे, वो वैसे ही पचा नहीं पा रहा है, राइट? तो आप उसको ना छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट करें, बहुत छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट करें। अगर आप छोटा स्टेप बताएंगे तो किसी के भी समझ में आने में तकलीफ नहीं आएगी, किसी भी व्यक्ति को आसान करें, राइट? तो पहली चीज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप अपनी टीम का सिंक्रोनाइजेशन करें। एक नियम बनाएं कि हमको 7 डे में क्लोजिंग करनी है। मैंने भी अपनी टीम में 7 डे की क्लोजिंग रखना स्टार्ट किया है। होता क्या है कि हम लोग ना, कंपनी ने हमको एक आसान चीज दे रखी है कि आप ना मैचिंग 30 दिन में करो, 40 दिन में करो, 50 दिन में करो, 60 दिन में करो, आपका लैप्स नहीं होगा। और हम उस फायदे को, उस जो लिबर्टी को गलत रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक्सपायरी नहीं रखी। यकीन मानो, अगर आपकी डेप्थ जो सबसे नीचे है वो अपनी एक्सपायरी रख ले 7 डेज की, वो अपनी 7 डेज की एक्सपायरी रख ले, और आपके नीचे करीबन 50 लोग, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 50 लोग अपने 7 डेज की एक्सपायरी रख ले। क्या आपका मास्टरशिप क्रॉस नहीं हो जाएगा? मैंने केवल इसी को करा। नीचे मेरी जो है एक्सपायरी डिसाइड कर ली मैंने। हर चीज पे एक्सपायरी होती है, यहां एक्सपायरी क्यों नहीं है? क्योंकि लिबर्टी मिली हुई है, क्योंकि आसानी दे रखी है। सिर्फ टीम को यह बता दिया कि 7 दिन में आपका एक्सपायरी है, इसको आप मान के चलो। और हर व्यक्ति ने अपने 7-7 दिन का अगर एक्सपायरी पकड़ा, 50 लोगों ने अपना नीचे 7 दिन में एक पेमेंट अगर बनाने में कामयाब हो गए, 7 दिन में 50 लोगों में से सिर्फ 10 लोग भी बनाने को तैयार हो गए, तो आपका मैचिंग 30 लाख क्रॉस हो जाता है, ऑटो सेल्स मास्टर आपका 100% बन जाता है। हमने लिबर्टी दे देखी है, छोड़ रखा है खुला कि नहीं। तो उस लिबर्टी को जो है हमको हटाना है। हमको ये डिसाइड करना है कि नहीं, 7 डे में क्लोजिंग रखना है। क्लोजिंग रखना है मीन्स रखना है। कंपनी ने भले ही नहीं रखी है क्लोजिंग, लेकिन अपने को 7 दिन में क्लोजिंग रखना है, एक चीज, राइट? दूसरी चीज जो है, देखिए दोस्त, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को लगभग अगर मैं बात करूं तो 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और आज तक मेरे पास में सुई से लेकर तो XYZ कुछ भी जो भी मेरे पास में है वो इस इंडस्ट्री की देन है। तो मैं इस इंडस्ट्री का ऋणी हूं, मैं इस इंडस्ट्री का ऋणी हूं, और मैं जो है इस इंडस्ट्री का टोटल फेथफुल हूं। मैं यहां पे कभी भी किसी भी सूरत में झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता हूं। आप जैसे हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं ना कभी कभी, एक सामने वाले के सामने कोई कस्टमर होता है, उसके सामने हमारे प्रोडक्ट का भी हम इतना बड़ा विश्लेषण कर देते हैं कि ये एक मृत्यु वाले व्यक्ति को भी जो है ना मृत्यु शैय्या से वापस ले आएगा। नहीं करना, ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे
तो ऑटोमेटिकली आपका काम प्लस में जाना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो हम लोग जो है जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का एक्चुअली हम संकोच करते हैं बताने में, अड़ोस पड़ोस को। मेरा तो एक नियम है, वैगन द सर्कल, मेरे अगर सर्कल में कोई भी व्यक्ति आया है तो मैं उसको 100% प्लान बताऊंगा, लेकिन मैं कभी भी एट ए टाइम जो है वो हम लोग वॉमिट कर देते हैं एट ए टाइम। मतलब अगर कोई टकरा गया तो बस फिर तो हम जो शुरू होंगे ब्ला 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 और लगातार बोलना शुरू करते हैं, और सामने वाले को ऐसा प्रतीत हो जाता है, ऐसा 100% उसको ये पता हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास ना लोगों की कमी है और ये जो है बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। मतलब किसी के सामने भी पहले मेक अ रिलेशन, उससे बातचीत करें, उससे रिलेशन बनाएं। अनटिल अनलेस आप जब तक उससे रिलेशन आप नहीं बॉन्ड करेंगे तब तक आप उससे बिजनेस कभी भी शेयर ना करें, कभी भी शेयर ना करें। आप उससे बात तो करें। ऐसा लगता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा उसको सामने वाले को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार ये ना सिर्फ अपने गरज के लिए मेरे से बात कर रहा है। सामने वाला भी रोटी खाता है भाई, सामने वाला भी रोटी खाता है, केवल आप ही रोटी नहीं खाते या मैं ही रोटी नहीं खाता, सामने वाला भी खाता है। आप उसकी इंपॉर्टेंस तो बताओ, उसके जीवन में एटमी की क्या महत्वता है ये तो बताओ। हम लोग वो बताने की बजाय केवल अपनी ही बात करते हैं और सुनना हमको पसंद नहीं आता। हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हम रुकते नहीं हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं जिस होटल में आज की डेट में रुका हूं, मैं जिस होटल में आज की डेट में रुका हूं, वहां से मैंने ज्वाइनिंग उठा ली, ज्वाइनिंग उठा चुका हूं, मेरे मोबाइल में आ गई है। मैं उस ज्वाइनिंग को आज की डेट में ही प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने किया उस चीज को, लेकिन उससे पहले रिलेशन बनाया। हम लोग रिलेशन नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ अपना काम चलाने वाली प्लानिंग करते हैं, और अगर वो चीज हम करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। और दूसरी बात, हमारे साथ मैक्सिमम जगह ऐसा होता है, आगे पाठ पीछे सपाट। एक व्यक्ति को ले आए, वो कहता हूं ना मैं बिल्कुल खोपचे में, बिल्कुल एकदम उसको ना ज्वाइन लेके कोने में ले आए, बना लिया अपन ने उसको। अब जो है उसको छोड़ दिया, उसको ग्रूम ही नहीं किया, उसमें खाद बीज पानी, उसको एजुकेट करना, हम वो वाला प्रोसेस ही नहीं छोड़ा। हम छोड़ दिया उस प्रोसेस को, हमने उस प्रोसेस को छोड़ दिया। और जब उस प्रोसेस को छोड़ दिया, अच्छा उस प्रोसेस में होता क्या है, जो जिंदा रहने वाला रहता है ना, जो इच्छा शक्ति के साथ में, वो तो खड़ा हो जाता है, बाकी जो है वो मर जाते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोग वाकई जीतना चाहते हो तो जिसको लेके आ रहे हो उससे ईमानदारी से उसको लेके आओ और उसको ग्रूम करो, उसको जो है उसको नर्चर करो, उसको जो पानी दो, उसके साथ चलो, उसका हाथ पकड़ो, आपका काम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। अभी बहुत अच्छी बात है भाई, जो नए लोग हैं उनके लिए तो मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा, पुराने लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छी बात ना हो, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी इंडिया भर में मैक्सिमम आईडी जो है वो टर्मिनेट हो गई है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज्यादा है। अपनी टीम में कोशिश करें कि नई जो ज्वाइनिंग है उसको लगाने का प्रयास करें, नई आईडी को एक्टिवेट करने का प्लान करें। जितनी नई आईडी आप लगा सकते हैं इस पीरियड में, उनके लिए ना पास्ट का कुछ भी नहीं है। मैंने यही काम स्टार्ट कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा जो है नई आईडी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, टोटल नई आईडी। मेरा भी और मेरी टीम का फोकस भी मैंने नई आईडी पे लगा दिया है, क्योंकि जो नया व्यक्ति है उसको नहीं मालूम कि कंपनी पहले कॉस्मेटिक लेके आई थी, आज उसको ना परोसा हुआ पूरी चीज मिल रही है, उसको कॉस्मेटिक भी मिल रही है, उसको पूरी तरीके से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। पुराना वाला व्यक्ति क्या है, वो एक ही चीज को पकड़ के बैठा है कि हमको ना हमारे समय में कॉस्मेटिक मिली थी और कॉस्मेटिक पे हम काम
नहीं कर पा रहे थे, वो पास्ट हो गया ना भाई, भूल जाए ना उस चीज को। कंपनी की भी बिगिनिंग है, आपकी भी और मेरी भी बिगिनिंग है। अभी तो केवल तीसरा लेवल, सिर्फ तीसरा लेवल हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है नई ज्वाइनिंग पे फोकस करें। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग होगी उतना ज्यादा आपका काम होगा। और अपने जीवन में अगर अटोमी कर रहे हैं तो एक पर्पस बनाइए, एक मकसद बनाइए, एक पर्पस बनाइए, एक मकसद बनाइए। कोई भी मकसद बना सकते हैं, कोई भी मकसद बना सकते हैं, लेकिन वो मकसद बनाइए जो आपके दिल को टच करता हो, जिसको ना करने की वजह से, जिसके ना होने की वजह से आपको दुख हो। वो पर्पस बनाइए कि मुझे वो कंप्लीट करना है। और एटमी को जब मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं वही एक पुराना फॉर्मूला उसको ही इस्तेमाल कर रहा हूं आज भी, सेम पुराना, क्योंकि अल्फाबेट कभी भी चेंज नहीं होते, तो बेस कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने एक अपने दिमाग में पहले भी, लास्ट टाइम भी रखा था, आज भी रख रहा हूं और आप लोगों को वो वर्ड कह के जा रहा हूं। हमें उन लोगों से मिलना है, हमें उन लोगों से मिलना है जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। हमें उन लोगों से मिलना है जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें उनसे वही बात करना है जो वो सुनना नहीं चाहते। एक इस वर्ड को मैंने अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लिया। तो आपको जो भी व्यक्ति से आप मुलाकात करोगे, जिस भी व्यक्ति से आप बात करोगे, कभी भी वो आपका गले लगा के स्वागत नहीं करेगा, वो आपको रिजेक्शन ही देगा। तो पहला नियम आप बनाएं, आप उन लोगों से मिलना है, हमें उन लोगों से मिलना है जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें उनसे वही बात करना चाहिए। हम क्या बात करेंगे? नेचुरल एटॉमी की बात करेंगे। 100 नहीं 1 करोड़% तय है कि हम एटॉमी की बात करेंगे, राइट। और दूसरा, मैंने इस चीज को अपने लाइफ में उतार रखा है कि हमें वो करना है, और आप लोग भी इस चीज को उतार लीजिए, अपनी लाइफ में उतार लीजिए। हमें वो करना है जो करना हमको अच्छा नहीं लगता। लाइफ में आपको जो करना अच्छा नहीं लगता है, हमको उस चीज को करना है, और हमें वो चीजें नहीं करना जो हमको अच्छा लगता है। इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं, मैं इसको और विस्तार से बताता हूं। हमें मान के चलो, हमें वो करना है जो हमको अच्छा नहीं लगता, और हमें वो नहीं करना जो हमें अच्छा लगता है। अब हमें अच्छा लगता क्या है, हम ये देखें तो सही, हमें अच्छा क्या लगता है। हमको हमारे दोस्त की शादी अटेंड करने में मस्त मजा आता है। हमको बर्थडे जो है किसी का अटेंड करने में मस्त मजा आता है। हमको ये 3 साल के लिए त्याग देना है, ओनली 3 years। 3 साल के लिए इस चीज को पूरी तरीके से त्याग देना है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आपको 3 साल के लिए त्याग देना है। मैं नहीं कहता कि लाइफ टाइम के लिए, 3 साल, ईमानदारी वाले 3 साल वो आप छोड़ दीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता, उठना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई करना, एटॉमी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो अच्छा नहीं लगता, उसको शुरू कर दीजिए। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना हमको अच्छा नहीं लगता, उसको स्टार्ट कर दीजिए। हम कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाएं तो अपना काम अपने आप बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम जो है हमारे से जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको बताने में तो 100% इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे यहाँ जो काम वाली बाई आती है ना, तो मेरे को उसको बताने में बड़ा मजा आता है।
क्योंकि मैं उसको बताने में कोई टेंशन नहीं ना, वो मेरे को मना भी नहीं करेगी, ऑब्जेक्शन भी नहीं देगी। मैं उसको 500 रुपए दूंगा, बोलूंगा बैठ यहाँ पे और सुन मेरा प्लान, क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन में है, वो मेरे कंफर्ट जोन में है। अब मैं, मेरे यहाँ जो सेक्रेटरी है, मेरे यहाँ जो पार्षद है, मेरे यहाँ जो विधायक है, मैं उसको बताने में जाके संकोच करूंगा, मुझसे बड़े व्यक्ति के पास में जाने को मैं संकोच करूंगा। तो आप लोग जो है उसको संकोच करना बंद करें। अगर वैगन द सर्कल आपके दायरे में कोई व्यक्ति आया है तो आपको बताना है, शेयर ही तो करना है। अगर वो व्यक्ति ऊंचा है, अगर वो व्यक्ति ऊंचा है, मर्सिडीज में चल रहा है, अगर वो व्यक्ति BMW में चल रहा है, अगर वो ऑडी में चल रहा है, तो निश्चित है कि वो भीड़ से अलग कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, वो व्यक्ति भीड़ से अलग चलना चाहता है, वो 100% भीड़ से अलग चलना चाहता है। आप उसको अगर जाके दोगे, वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं देगा। हम लेकिन हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं है, हम हमारे से नीचे की तरफ जाके प्लान बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप एक काम करना, ऑडी में अपने किसी वर्कर को या काम वाली बाई को या फिर XYZ, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अर्निंग को लेकर। एक नॉर्मल व्यक्ति को, बहुत नीचे वाले व्यक्ति को आप जाके मर्सिडीज में राउंड लगा के आना, या उतने भी नीचे को नहीं, आप एक काम करना, जिसके पास अल्टो की हैसियत है, जिसके पास अल्टो की हैसियत है, उसको मर्सिडीज में बिठाना और उसको राउंड लगा के आना। क्या उसको मर्सिडीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी? 1,000,000% पसंद आएगी। बट क्या वो परचेस कर पाएगा? हम गलती करते हैं, हम ना हमारे नीचे जाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप ऊपर जाने की कोशिश करो, ऊपर जाने की कोशिश करो, 100% रिजल्ट आएगा, 1000% रिजल्ट आएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, जो क्वालिटी है, उसका कोई मैच नहीं है। मैंने मेरी स्पीच में कल शॉर्ट में एक बोला था कि हम लोग ना एक बहुत बड़ी गलती, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूं। हम लोग एक गलती करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कार्यक्रम आता है ना, उसमें तुरंत एंट्री कर जाती है। शॉर्ट टर्म कार्यक्रम आता है, उसमें से कुछ लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। सक्सेस का मतलब यह है कि कुछ पीरियड तक उनको इनकम आना शुरू हो जाती है और फिर वो जो कार्यक्रम होता है वो खत्म हो जाता है और वो वापस धराशायी होके नीचे खड़ा है। यानी वो लोग जो है वो ग्रीन बेल्ट जिसपे कि कंस्ट्रक्शन करना मना होता है, उसके ऊपर वो अपना महल बनाने की कोशिश करते हैं। यकीन मानना, अटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्राइम लोकेशन पे आपको जमीन दे रहा है, और ये प्राइम लोकेशन पे जमीन जो मिल रही है, इस प्राइम लोकेशन पे जो जमीन है वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो लीगल है। इस पे महल बनाइए और इस पे महल जो बनेगा वो पीढ़ियों तक चलेगा। कठिन, थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि दूध बेच रहे हैं, थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि दूध बेच रहे हैं, क्योंकि दूध को बेचने जाना पड़ता है। शराब अपने आप बिकती है, व्यक्ति खुद ब खुद लेने आता है। थोड़ा टफ रहेगा और टफ होना भी चाहिए। उसका आपको पता भी तो पड़ना चाहिए कि मैंने कुछ जो हासिल किया उसमें कुछ मेरा योगदान है, कुछ मेरे एफर्ट हैं, क्योंकि फ्री में कोई चीज भी मिल जाएगी ना तो मजा नहीं आएगा। और यकीन मानना, इतना ज्यादा भी टफ नहीं है जितना हमने इसको समझ रखा है, बहुत आसान है। मेंटल लेवल पे उसको आसान कीजिए। हमने अभी यहां पर एक मीटिंग अटेंड करी थी, न्यूरॉन्स पे बताया गया था, मैंने केवल उसका इस्तेमाल किया, मेरी टीम ने उसका इस्तेमाल किया, न्यूरॉन्स को ऑर्डर दिया, हमारे जो मैकेनिज्म थे उसको हमने ऑर्डर और पूरी तरीके से ये मान लिया था कि हम डायमंड जा रहे हैं, हम शेरोन जा रहे हैं। वो लिख लिया था।
कुदरत ने अपने आप हमारा, यकीन माने, हमारा 1 तारीख तक, एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं तो लास्ट 1 तारीख को मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं आपका शेरोन रोज जाने की प्लान कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन हमने डिसाइड किया, उस दिन से हमने जब लगना स्टार्ट किया तो मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ में साथ दिया। वो कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी रही। और इस 15 दिन में, यकीन माने, मैंने पूरे बहुत लंबा काम नहीं किया, लेकिन इस 15 दिन में मैंने 13 दिन में मैं लगभग, अगर मैं टोटल बात करूं तो करीबन 17-18 घंटे सोया होऊंगा। 13 दिन में 17-18 घंटे सोया होऊंगा, और उसमें ही अचीवमेंट हो गया। मैंने उस पीरियड में अपना पूरा 100% दिया। आप लोग अगर अपना चेक करोगे कि आपने अपना 100% कब कब दिया है, अगर जिस समय, जिस महीने में, जिस साइकिल में आपने अपना ईमानदारी से 100% दिया है, उसमें 100% आपका लेवल अचीव हुआ है। 100% लेवल अचीव हुआ है। सिर्फ अपना 100% देना, और जिंदगी भर थोड़ी ना देना है, जिंदगी भर नहीं देना। मैं जिंदगी भर काम करने के लिए मैं आया ही नहीं, जिंदगी भर नहीं देना है। लेकिन जब तक देना है उसको ईमानदारी से देना है। जितना देना है उतना ईमानदारी से देना है। और हम इस डायरेक्ट सेलिंग से, इस एटॉमी से, पता नहीं क्यों हम सोतेला व्यवहार करते हैं, पता नहीं क्यों। यकीन माने, हम लोग भले ही कितना चिल्ला लें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है इसके साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं अगर यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं अगर सबसे एक बात पूछूं ना, कितने लोग कोट टाई पहन के रोज प्लान करने जाते हैं? अगर 4 घंटे भी अगर हम जो है ना, अगर पूरा सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक ढंग से जाकर हम प्लान कर दें, मैं गारंटी देता हूं कि लेवल निकल जाएगा। और जो जाते हैं, कई सारे लोग इसमें से जाते हैं, कई सारे लोग जो है सिस्टमेटिक ढंग से तैयार होके जाते हैं, जीन्स में नहीं जाते। कई सारे लोग जाते हैं सिस्टमेटिक, उनका मैं गारंटी देता हूं यहीं से बैठ के उनका लेवल निकल रहा है, उनका लेवल निकल रहा है। उन्होंने पर्पस बना रखा है, उनका लेवल निकल रहा है। तो क्या आप लोग नहीं बनाना चाहते? आप लोग अपना लेवल नहीं निकालना चाहते? सिस्टमेटिक जाएंगे तो बनेगा। मैं एक और चीज बताता हूं, किसी नए व्यक्ति को अगर आप बात करेंगे ना, तो मैंने एक नया सिस्टम और निकाला है, इसको कैसे, किस तरीके से, किस किस अंदाज से इसको प्रेजेंट किया जाए। तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूं, समझिएगा। अच्छा, एक तरीका, एक फॉर्मूला जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन बैठ के जब आप बात करेंगे, तब आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, ताकि आप उसको जज कर पाओ कि इसके साथ मुझे कैसी बात करना है। आपको एक ही बॉल, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारी बॉल का एक्सपेक्ट करके रखो कि सारी बॉल को मैं, यॉर्कर बॉल जो आ रही है उसको भी हुक करूंगा। बाउंसर बॉल आ नहीं रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सारी बॉल बाउंसर आ रही हैं। तो आपको व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके उसको प्लान बताना होगा। ये चीज आपको याद, और ये सीखना पड़ेगी भाई, ये सीखना पड़ेगी। आपको व्यक्ति के सामने बैठना है। आप, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो डाउन लाइन रहता है ना, आपका जो ग्रो लाइन रहता है ना, बड़ी आशा के साथ आपको लेके जाता है किसी से मिलवाने, बहुत आशा के साथ लेके जाता है आपको मिलवाने। और अगर आप वहां पर जाकर उसके मिलने पर अपना 100% नहीं देते हो, दैट मीन्स कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है। आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है, तो
आप जिस दिन ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और उसके बाद अपनी टीम के साथ में उसका हाथ पकड़ के आप जाओगे, मजा आ जाएगा। मेरी टीम जो है आज भी मुझे एक बात बोलती है और मुझे फक्र है। मुझे मेरे एजुकेशन पे भी फक्र है और मेरी टीम पे भी फक्र है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं किसी के सामने बैठूं, मैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल कर और मैं बात करने में सक्षम हूं। ये मैंने सीखा है और ये आपको भी सीखना पड़ेगा। ये आपको भी सीखना पड़ेगा। और बहुत बड़ा काम नहीं है सीखना, बहुत बड़ा काम नहीं है सीखना, लेकिन जब कोशिश करेंगे तब आप उसमें कामयाब होंगे। बड़ी उम्मीद होती है सर आपके ग्रो लाइन को, जब आपको लेके जाता है ना, किसी के सामने बिठाता है ना, बड़ी उम्मीद से बिठाता है। उसकी उम्मीद पे आपको खड़े उतरना पड़ेगा। उसकी उम्मीद पे आपको खड़े उतरना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने एजुकेशन को मेहनत से तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा और उसकी जीत में ही आपकी जीत निश्चित है। मैंने केवल मेरी टीम का, नीचे वाली टीम का हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, मैं खुद ब खुद ऊपर चला गया। और आप जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, आप जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, नीचे वाला वो कैसे भरेगा? तो आपको आपकी जगह छोड़नी होगी। आप अगर डायमंड पे खड़े हो तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी और नीचे वाले को डायमंड की जगह देनी पड़ेगी कि आप आओ मेरी जगह को ऑक्यूपाई करो, आप आओ मेरी जगह को ऑक्यूपाई करो, आप मेरी जगह लोगे तभी तो मैं लिफ्ट होऊंगा। हम लोग अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे, लिटरली हम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। पता नहीं कुंडली मार के बैठे हैं कि बोले साला यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे जिएंगे। बदलाव कीजिए, बदलाव कीजिए और कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है। अरे पहले भी तो लेवल आप ही ने लिया है, कोई तीसरा नहीं आया था जिसने लेवल लिया हुआ, आप ही ने लेवल लिया था। और एक जिद जिस दिन पाल लोगे ना सर, जिस दिन जिद पाल लोगे उस दिन अपने आप लेवल चेंज हो जाएगा, उस दिन अपने आप लेवल चेंज हो जाएगा। लेवल चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 डायमंड लेफ्ट और 2 डायमंड राइट, बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बार अपने गिरावान में झांक के देखना, डायमंड से कह रहा हूं, जितने डायमंड है उनसे कह रहा हूं मैं, ईमानदारी से झांक के देखना, क्या हमने अभी तक 100% दिया क्या? अरुण जी सर ईमानदारी से बताइएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं। सर मैंने तो उस मीटिंग में भी कह दिया था मैं 10% भी नहीं दे पा रहा हूँ। दोस्त हकीकत है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने नहीं दिया। एग्जैक्टली। अरे मैंने नहीं दिया भाई, तो ये यहां तक पहुंच गए और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अपन साउथ कोरिया से कई गुना आगे हैं पॉपुलेशन में, नंबर 1 है। प्राउड होने का नहीं है, प्राउड नहीं होना है कि नंबर 1 है इसमें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जिस पॉपुलेशन का धंधा है, ये लोगों का धंधा, और उसमें अपन जो है अपने पास में इतने लोग हैं। तो मैं तरीका बता रहा था कि किस किस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। तो एक छोटा सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो आप बात कर सकते हो। जब अपनी बातों में उससे बात करोगे, आपको लगता है कि मेरे को इस वाले सेक्शन में इस चीज को डालना है, तब आप डाल सकते हो। भाई मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि साहब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके 4 फादर यानी 2-3 जनरेशन पीछे अगर मैं जाऊं, जो कि अभी आज भी आप वही फॉलो कर रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को दोनों बढ़ चढ़ के, बाबा रामदेव को बढ़ चढ़ के, पेप्सोडेंट को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा रहे हो। अगर ऐसा होता कि उस जमाने में, आज से 4 फादर के जमाने में आपको आपकी परचेजिंग पे 1 पॉइंट मिलता, जैसे कि जोमैटो पे आप जब प्रोडक्ट मंगाते हो अपने घर में, जोमैटो पे प्रोडक्ट मंगाते हो तो कुछ आपको पॉइंट मिलता है, जिससे आप जो है वो इकट्ठा करके, छोटा छोटा पॉइंट को इकट्ठा करके एक दिन एक नई डिश मंगा पाते हो फ्री में। ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट? तो ऐसा अगर आपको ये पहले से होना, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट मिलता है, छोटा छोटा पॉइंट मिलता है, जिससे आप जो है आप
प्लेन की टिकट बुक कर सकते हो, बराबर मिलता है। अगर आपके फोरफादर ने ऐसा कोई सिस्टम पहले चुना होता, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, जिसमें आपको कुछ पॉइंट मिलता, तो वो पॉइंट कलेक्ट होते होते, जुड़ते जुड़ते आज आपको वो मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाता, ये कंफर्म है। तो मैं कह रहा हूं उस समय चूक गए, कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, एक वेबसाइट दे रहा हूं, जहां पर आप आज से यहां पर ये कंप्लीट करो। आज से कुछ अच्छा, किसी को जोड़ोगे भी नहीं ना, किसी को बताओगे भी नहीं ना, सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करोगे, तो भी पॉइंट जुड़ जुड़ के, पीवी जुड़ जुड़ के आपकी मर्सिडीज आपके पास आ सकती है, यानी नेक्स्ट जनरेशन के पास आ सकती है। आप चेक करना कितना लोगों ने ऐसा प्रोसेस किया होगा, यानी लाखों करोड़ों रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अगर नहीं किया, आज से आप बिगनिंग करो, तो आप अपने बच्चों को बिना किसी को ज्वाइन किए भी आप मर्सिडीज परचेस करवा पाओगे। तो ये जब उनको समझ में आता है ना, ये अगर किसी को, अच्छा ये हर किसी के लिए नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला आपको कब किसके सामने बोलना है, किस व्यक्ति के सामने बोलना है, राइट? ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगी। मैंने ऐसी ज्वाइनिंग उठाई हैं, ऐसे मैंने ज्वाइनिंग उठाई हैं और कई सारी उठाई हैं। अगर मैं उठा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो मुझ में और आप में कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं है। आप भी 100% कर सकते हो, राइट? दूसरा, ये सर एमएलएम का धंधा है, ये डायरेक्ट सेलिंग का धंधा है। इस धंधे में अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, आपके अंदर उन्माद नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आप उतने पॉजिटिविटी तरीके से बात नहीं कर सकते, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, कोई आपके साथ कोई व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करेगा, ये तो आप जोड़ने की बात कर रहे हो, ये तो बिजनेस में लाने की बात कर रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई दोस्त करेगा, यकीन मानना, आपको कोई दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा अगर आप पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। आप अगर बिल्कुल ढीले होके या बिल्कुल अनटाइडी होके बात करोगे, कोई आपको बिठाना पसंद नहीं करेगा। यकीन मानिए, यकीन मानिए। आपका एक्साइटमेंट लेवल ये तय करता है कि हम कहाँ जाएंगे। और मेरी ग्रो लाइन तो खैर आज की डेट में समझदार हो गई है, सिखा सिखा के उसको मैंने समझदार कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक सभी की ग्रो लाइन से कहता हूँ, एडिफिकेशन अपनी अपलाइन का इम्पोर्टेंट तरीके से करे। हम लोग क्या करते हैं, हमारी अपलाइन को लेके जाते हैं, पता नहीं वो उस व्यक्ति के सामने जिसको प्लान बताने जाते हैं, हम उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि हमारा बेचारा अपलाइन तो वो दब के एकदम उसको तो मार ही देते हैं, अपन लिटरली मार देते हैं। मतलब उसकी इतनी कि यार सर ये आ गया ना तो धमाल हो जाएगा, ये व्यक्ति आ गया ना तो धमाल हो जाएगा। आप अपलाइन को लेके गए मेरे भाई, आपका वो गॉडफादर है, आपको वो इस बिजनेस में लाने वाला है। आप उसकी इमेज को बढ़ाओगे या फिर सामने वाला जिसको प्लान बताने गए हो उसकी इमेज को बढ़ाओगे? किसकी इमेज को बढ़ाओगे? किसकी इमेज को बढ़ाओगे? आप अगर अपनी अपलाइन की इमेज जो है वो प्रॉपर एडिफाई नहीं कर सकते हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं इस पे एक छोटी सी बात कहता हूं एडिफिकेशन के ऊपर, समझिएगा दोस्तों, है ना, समझिएगा। मैं हूं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे काफी समय से, वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर है सर? अरे सर, यस ओके, अरे सर।
मैं आ रही एडिफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नाम है प्रद्युमन। घर वाले उसको नहीं जानते, मेरे घर वाले, मेरी घर वाली उसको नहीं जानते। अब समझना मेरी बात, ये प्रद्युमन जी गए, अब मुझे कोई सामान जो है ना मेरे घर पहुंचाना है। अब एक कंडीशन में तो मैंने ये कहा कि मेरी वाइफ को फोन करके कि सुनो, एक लड़के को भेज रहा हूं, नाम है प्रद्युमन, आएगा, उसको सामान दे देना। अलमारी के अंदर 2 लाख रुपए रखे हैं, वो आता है तो उसको 2 लाख रुपए दे देना, और ध्यान रखना जरा सामान अमान का, ध्यान रखना जरा सामान का। एक तो मैंने ये इनकी तारीफ करी। अब क्या होगा, ये बेल बजाएंगे, ये बेल बजाएंगे, ये अंदर आएंगे, इनको हॉल में बिठाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि आपका नाम, तो बोलेंगे प्रद्युमन। ओके बैठो भैया। अब वो मेरी वाइफ जो है कमरे में गई, बेडरूम में गई, 2 लाख रुपए जो अलमारी में रखे वो निकाल के इनको देना है। वो 2 लाख जब लेने के लिए जाएगी ना, 4 बार पीछे मुड़ के देखेगी, क्योंकि मैंने इनकी तारीफ ही वैसी कर रखी थी, जरा ध्यान रखना। उसके बाद में वो आएगी, और आने के बाद में इनको पैसे देगी और इनको करेगी चलता, 4 बार मुड़ के देख लेगी। अब एक तरीका तो मैंने एडिफिकेशन का ऐसा किया। अब दूसरा तरीका, प्रद्युमन आ रहे हैं, 2 लाख रुपए अलमारी में रखे हैं, उनको निकाल के देना है, चाय पिए बिना जाने नहीं देना। अब क्या होगा, दोनों में कुछ फर्क नजर आया। अब जब ये आएंगे तो इनका उस तरीके से वेलकम होगा और उस तरीके से इनसे बात होगी। हम एडिफिकेशन को ऐसे समझ जाए, हम एडिफिकेशन को ऐसे समझे, हमने 90% काम, 90% कह रहा हूं मैं, 90% काम एडिफिकेशन पे कंप्लीट हो जाता है, 90%। और अगर आपने अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं किया तो उस अपलाइन को 100% काम पहले अपने आप को प्रूफ करने में लगाना पड़ता है, पहले अपने आप को प्रूफ करने में। और अगर वो काबिल है तो फिर प्रूफ भी करता है और कार्यक्रम भी करके आता है। हमको ये 2 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। आवाज नहीं है, किसी को लग रहा है। मैडम आपके यहाँ ही कोई प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार नेटवर्क आवाज को चेक कर ले। आ रही है, आवाज आ रही है, परफेक्ट आवाज आ रही है सर जी, तो आपके यहाँ हो सकता है जिनको आवाज नहीं आ रही है वो नेटवर्क का इशू होगा। तो हमारे यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, मतलब एटमी के अंदर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यकीन माने, और बहुत खूबसूरत लोग हैं, मतलब जिनका दिल खूबसूरत है। केवल शक्ल खूबसूरत होने से मैटर नहीं है, मैं कहता हूँ दिल खूबसूरत है, यकीन माने। आप लोग जो एक्चुअल काम कर रहे हैं ना, वो मोटो देख के काम कर रहे हैं। मैं खुद मोटो देख के काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को आवाज अगर नहीं आ सर रही है थोड़ा तो वो थोड़ा कम आ रही है सर, उनका यह पहले बेटर आ रही थी और कुछ नहीं है, पहले थोड़ा सा बेटर आ रहा था। एक हाँ हीरोइन ले लूं वो क्या? हिल गया था जी। मैंने कहा एक आ रहा हीरोइन ले लूं आवाज। क्या? राइट सर, बस आप इसको हटा के भी बोल सकते हैं। ओके, मेरे मुझे ख्याल लग से रहा है अब माइक आएगा। का। अभी हाँ आई? हाँ वॉइस अभी ठीक आ है रही सर, है पहले अरुण जी? थोड़ा सा। जी जी आ रही है। आ रही है आवाज। ओके ओके फाइन। तो देखो सर, इसमें ना डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं, उनका आप पालन करें। और ये ना, ये 50% वाला कार्यक्रम तो 100% हो सकता है। ये 50% वाला कार्यक्रम, यानी मैं मेरी टीम को हमेशा एक बात कहता हूं, देखो दोस्त, 100 में से 100 लाना, 100 में से 100 लाना जो है, might be some problem is there,
आवाज अगर नहीं आ रही है तो पहले मैं जरा इसको क्लियर कर लूं। अभी आ रही है आप लोगों को? जिसको नहीं सर आ रही है आवाज आपकी, आ रही सर है। आ रही है। बेग सर, केवल एक काम कीजिए, आप इस माइक को जो कहते हैं एक बार प्लग इन कर लीजिए दोबारा से। थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है और कुछ नहीं सर, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब थोड़ा वॉल्यूम हल्का कम हो और करके प्लग इन कर लो। हाँ जी, बस इतना कर लीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। या इसको डिस्कनेक्ट करके भी बोल सकते हैं सर। जस्ट अ मोमेंट सर। ओके, आई थिंक अब आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, करेक्ट है। प्लीज चेक करेंगे। बढ़िया बढ़िया सर, ओके डन। चलिए ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, किस टॉपिक पे था मैं भूल जाता हूँ। 100 में से 100 लाना मुश्किल है या आसान है, आप बता रहे थे 100 में से। मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूँ सर मेरी टीम को। टोटल कितने लेवल हैं? 7 लेवल। एक लेवल और बढ़ गया तो 8 हो गया, मान लिया अपन ने, सेमी सेल्स मास्टर को ही मान लिया, है ना। 100 में से 100 लाना जो है ना, वो 3 चीजें हैं। क्या ये बहुत मुश्किल है, आसान है या नामुमकिन है? बहुत मुश्किल है, आसान है या नामुमकिन है? तो एक वर्ड आएगा कि 100 में से 100 लाना मुश्किल, और मैं मानता हूं इस बात को, मुश्किल है। 100 में से 100 लाना, 100 में से 100 लाना, 100 आउट ऑफ 100 लाना सबके लिए मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आसान, लेकिन मैं सबके लिए बात कर रहा हूं तो मुश्किल है, पहली चीज। लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो 100 में से 100, 100 में से 100 यानी इंपीरियल, 100 में से 100 यानी इंपीरियल पूरे कितने लेवल? 8 लेवल। लेकिन मैं बात करूं 100 में से 50 लाना, ये तो आसान है ना। 100 में से 50 नंबर लाना ये तो आसान है ना। और 100 में से 50 यानी कि तीसरा लेवल, चौथा लेवल। अगर मैं सेमी सेल्स मास्टर ले लूं, सेमी सेल्स मास्टर पहला लेवल, सेल्स मास्टर दूसरा लेवल, उसके बाद डायमंड मास्टर तीसरा लेवल, और चौथा लेवल शेरोन रोज मास्टर। तो ये 50% लाना तो आसान है ना। मैंने केवल अपने माइंड को ऐसे ही सेट किया हुआ है कि ये 50% है अभी तो, और इसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं है। ये तो आसान प्रोसेस है, ये तो आसान प्रोसेस है, इतना तो अपन ला ही सकते हैं। और ये तो एक एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है। तो ये आसान है, और ये वाकई बहुत आसान है। बट आपको अपने माइंड को वैसा ट्रीट करना पड़ेगा कि ये आसान है। हम कठिन मान लेंगे। हाथी वाली कहानी हम लोग, हाथी ने अगर वो बड़े बड़े, अगर वो चाहे तो इमारत को अगर धक्का मारे तो इमारत गिर जाए, लेकिन अगर उसके पैर में बेड़ी बांध दी थी बचपने में और उस समय वो नहीं छोड़ पाया था, तो उसने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। वो बंधन हम लोगों ने भी अपने दिमाग में ऐसा सेट कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने, कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये टफ है। टफ नहीं है, टफ हम चीज को खुद बना देते हैं, जरा भी टफ नहीं है। और इसके साथ में एक बात जरूर बोलूंगा, जिनको टफ लगता है, देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं और जो ज्वाइन है, उनमें से 1% भी, मैं गारंटी कह सकता हूं 1%, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो 1321 रुपए को देखकर इंटर किया होगा। कोई है इसमें जिसने 1321 को देख के इंटर किया है? एक भी नहीं होगा। हम सब ने, आपने मैंने, हम सब ने अंत को देख के शुरुआत किया था। अंत क्या है? 6 करोड़। अंत को देख के हम लोगों ने शुरुआत किया था।
6 करोड़ को देख के शुरुआत किया था, इंपीरियल को देख के शुरुआत किया था। और अगर इस सफर में थोड़ी बहुत तकलीफ है तो हमको उसको पार करना है, क्योंकि हमने अंत को देख के शुरुआत किया हुआ है। हमारा वो टॉप लेवल जब तक अचीव नहीं हो जाता, अनटिल अनलेस हम विश्राम नहीं करेंगे। जब तक वो अचीव नहीं होता तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, और जब तक ये आप मन में नहीं ठानेंगे तब तक ये काम हो नहीं पाएगा। तो आपको मन में ठानना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हर चीज का अपना एक पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट जो है मिस कर रहे हैं। हर चीज का एक पॉइंट है, जैसे ड्रेसिंग सेंस का एक पॉइंट है, हम अगर उसको लेंगे तो आपका इनकम में बढ़ोतरी होगी। हम बात करें मीटिंग सेमिनार का, उसका एक पॉइंट है, तब जाके आपका वो आगे बढ़ेगा। हम बात करें प्रोडक्ट कंजम्पशन का, प्रोडक्ट को यूजर बनने का, सारे प्रोडक्ट का, उसका एक पॉइंट है। ये धीरे धीरे एक पॉइंट जुड़ के 100 नंबर बनता है। हम बहुत सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली स्किप कर रहे हैं। कैसे नंबर आएंगे 100? कैसे नंबर आएंगे? पॉसिबल है ना? हम खुद उन पॉइंट्स को स्किप कर रहे हैं, कुछ चीजों को स्किप कर रहे हैं। और धंधा हमें वही करना चाहिए जो डुप्लीकेटेबल हो। एटॉमी 100% डुप्लीकेटेबल है, 100% डुप्लीकेटेबल है। और ये आपको मिला, प्रोडक्ट खत्म होगा और प्रोडक्ट फिर से यूज होगा। मैंने तो उस सेक्शन में पहले काम किया है जहां पर हेड काउंटिंग हुआ करती थी, ओनली हेड काउंटिंग हुआ करती थी। यानी एक बार किसी व्यक्ति को मैंने अपने सिस्टम में ला लिया, यूज करवा लिया, उसके बाद वो व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं, अगर वो काम नहीं करता तो। यहाँ पर तो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए उनको यूटिलाइज कर सकते हो, उनको आगे बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये फर्क है हमारे सिस्टम में और मार्केट में किसी भी प्लान के सिस्टम में। अपने प्रोडक्ट जो हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं, वो अपने आप को रीपरचेस करवाते हैं। और यकीन माने अभी तक जितना भी धंधा, चाहे मैंने किया हो चाहे आपने किया, मैं तो मेरे अपने आप को इंक्लूड करता हूं, चाहे वो मैंने किया हो या आपने किया हो, वो 100% मैं गिनता हूं, 100% प्रोडक्ट ने अपनी क्वालिटी की वजह से कंप्लीट करवा दिया। अभी हमने हमारा एफर्ट तो डाला ही नहीं है जैसा डालना चाहिए। 10%, 20%, 30% एफर्ट हमने डाला होगा, 100% वाला हमने अभी तक एफर्ट नहीं डाला है। दोस्त, अगर जिस दिन 100% वाला एफर्ट डाल दोगे, आपके सारे लेवल क्रॉस हो जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी बात को विराम देता हूँ और यहीं पे आप लोगों से कुछ भी जो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो जिसके ऊपर आप बात करना चाहें, क्योंकि मैं तो रेगुलर सारी चीजों को कवर कर सकता हूं, लेकिन आप लोग कोई स्पेसिफिक किसी चीज पे कोई बात करना चाहो तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अरुण जी। राइट सर, बिल्कुल। अगर आप थैंक यू सर करेंगे तो बिल्कुल हम क्वेश्चन ले लेंगे। ओवर टू यू सर, प्रद्युमन सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार नवाब सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू सर, बहुत ही शानदार जानकारी दी और आज हमारे पूरे इंडिया के सारे लीडर्स को आपने मार्गदर्शन दिया और आपके जो मार्गदर्शन पे हम चलकर हम भी सभी सक्सेस हासिल यहाँ पर करेंगे। तो सर ने बहुत शानदार जानकारी दी और एक बात सर ने बोली, एडिफिकेशन, अपलाइन का एडिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों जैसे कंपनी के 4P मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार अपलाइन का एडिफिकेशन भी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारा जो ये रास्ता इंपीरियल वाला रास्ता है, ये अपलाइन के साथ ही होगा, हमारा एक्टिव अपलाइन। ऐसे नहीं कि हर कोई अपलाइन, लेकिन आपके एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ आपको मिल के काम करना है और तेजी से काम करना है, क्योंकि वही आपको इंपीरियल मास्टर तक लेके जाएंगे। तो बिल्कुल उनका मान सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में काम करें, बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। और जैसे सर ने बोला कि टफ, कठिन,
तो दोस्तों थोड़ा अगर हम बात करें इंपीरियल मास्टर की 1 करोड़ रुपए महीना कमाने की, तो कठिन तो है। 1 लाख रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, 50,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज आप और हम जो लाइफ जी रहे हैं, गरीबी वाली लाइफ, या जो हमारे हम सपने विजन पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आज जो हमारी प्रेजेंट वाली लाइफ है, क्या वो जीना आसान है क्या? आज जो हमारी हम लाइफ जी रहे हैं, क्या वो आसान है? वो भी आसान नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो अगर वो आसान नहीं है तो ये इंपीरियल बनना भी आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल संभावना है और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हम जुड़े हैं। और हमारे ये जो लीडर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर जूम मीटिंग लेने, जैसे नवाब सर है, और रोज रेगुलर यहाँ पर जूम मीटिंग में जो लीडर्स आ रहे हैं वो चीज बता रहे हैं, जो एक्शन प्लान उनका बता रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए। और जितने भी लोग आप है रेगुलर यहाँ पर काउंटिंग बढ़ाए हमारी। हर व्यक्ति, अगर आज यहाँ पे अभी 400 लोग है, 400 लोग अगर 2-2 लोग और बढ़ाएंगे कि 2-2 लोगों को और हम इस जूम मीटिंग में बिठाएंगे, तो यकीन मानिए यहाँ पर काम बढ़ेगा। और जैसे सर ने बहुत सारी चीजें बताई हमको क्या करना है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ज्वाइन होते हैं एटॉमी में, तो सबसे पहले जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनकी सबसे पहले लिस्ट बनवाए। पहला काम है लिस्ट, क्योंकि किसी को भी हम ज्वाइन करवा लेते और काम करवा लेते, ऐसे नहीं होता। और वो भी पन्ने पे पेज पर लिस्ट होना। आप नए को ज्वाइन करवा रहे, नए व्यक्ति की 25-30 लोगों की लिस्ट मंगवाओ और उस लिस्ट के साथ आप काम करिए, आपका बहुत तेजी से काम होगा। और इसी प्रकार हमारे नवाब सर ने, ग्रेट लीडर ने इतनी शानदार जानकारी दी है, और अगर हम इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस होने वाले हैं। आज का सेशन बहुत शानदार रहा सर, और आपसे हमको बहुत सीखने को मिला, और आगे भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे आते रहेंगे जो हमको यहाँ पर सिखाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बने रहेंगे। और लास्ट में जो हमारा कंपनी का मोटो रहता वो हम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? Here is the spirit, Yes. create the vision, follow the faith,